इस्लाम अल्लाह एकमात्र ईश्वर और उसके द्वारा पूरे इतिहास में भेजे गए पैगंबरों के बीच गहरे संबंध पर जोर देता है। ये पैगंबर दिव्य प्राणी नहीं थे, बल्कि चुने हुए इंसान थे जिन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया था, अल्लाह का संदेश पहुंचाना और मानवता को धार्मिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करना। सहस्राब्दियों तक फैली उनकी कहानियां अल्लाह के प्यार, मार्गदर्शन और सच्चाई की मशाल लेकर चलने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रमाण हैं। कुरान आरंभ में ही पैगंबरों की अवधारणा का परिचय देता है। सूरह अल-बकरा आयत 30 पहले मानव आदम उन पर शांति हो की रचना की कहानी बताती है। आदम के पृथ्वी पर आने से पहले ही अल्लाह ने स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर उत्तराधिकारी खलीफा नियुक्त करने की अपनी योजना के बारे में सूचित किया। यह उन पैगंबरों की वंशावली का पूर्वाभास देता है जो अल्लाह एक है का संदेश देंगे। कुरान अल्लाह और मानवता के बीच पूर्वास्तित्व की वचन पर जोर देता है। हम सभी ने अपने सांसारिक अस्तित्व से पहले की स्थिति में अल्लाह की एकता की गवाही दी थी। सूरह अल-अराफ आयत 172 हमारे बीच से चुने गए पैगंबर इस वाचा की याद दिलाते हैं, हमसे अल्लाह की पूजा करने के हमारे उद्देश्य को पूरा करने का आग्रह करते हैं। मार्गदर्शन के संदेशवाहक कहानियों की एक टेपेस्ट्री। पूरे इतिहास में अल्लाह ने अनगिनत पैगंबरों को विभिन्न समुदायों में भेजा। कुरान में 25 नामों का उल्लेख है, जिनमें पैगंबर मोहम्मद पीबीएच अंतिम और पैगंबरों की मुहर हैं। प्रत्येक पैगंबर को अद्वितीय चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उनका मूल संदेश एक ही रहा, खुद को अल्लाह की इच्छा के अधीन करना और न्याय, करुणा और धर्मपरायणता का जीवन जीना। पैगंबर अब्राहम उन पर शांति हो इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में एक महान व्यक्ति। अब्राहम ने मूर्ति पूजा को चुनौती दी और अल्लाह एक है की नींव रखी। उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके बेटे हजरत इस्माईल उन पर शांति हो की बलि देने का आदेश भी शामिल था, लेकिन अंततः उनके अटूट विश्वास की जीत हुई। पैगंबर मूसा उन पर शांति हो इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त कराने के लिए चुने गए। मूसा उन पर शांति हो को सिनाई पर्वत पर सीधे अल्लाह से रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ। मूसा द्वारा लाल सागर को विभाजित करने और 10 आज्ञाएं प्राप्त करने की कहानी अल्लाह की शक्ति और दैवीय कानून का पालन करने के महत्व का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। पैगंबर यीशु उन पर शांति हो मुसलमान यीशु को एक पैगंबर के रूप में मानते हैं, ईश्वर के पुत्र के रूप में नहीं। कुरान उनके चमत्कारी जन्म का वर्णन करता है और शांति और प्रेम के उनके संदेश पर जोर देता है। यीशु उन पर शांति हो ने सामाजिक न्याय और अंतिम पैगंबर मुहम्मद नबी के आने के बारे में उपदेश दिया। ये तो कुछ उदाहरण भर हैं। नूह उन पर शांति हो जैसे पैगंबर जिन्होंने महान बाढ़ से पहले गलत काम के खिलाफ उपदेश दिया, या योना उन पर शांति हो जिन्होंने विश्वास और धैर्य की परीक्षाओं का सामना किया, सभी मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं। रहस्योद्घाटन और प्रेरणा दिव्य संबंध। पैगंबरों को विभिन्न माध्यमों से अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ। मूसा जैसे कुछ लोगों को सीधा संचार प्राप्त हुआ, इब्राहिम जैसे अन्य लोगों को भी दर्शन या स्वप्न आए। पैगंबर मोहम्मद को मुख्य रूप से अल्लाह के फरिश्ते जिब्राईल के माध्यम से रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ, जिन्होंने कुरान को प्रसारित किया, जो अल्लाह से अंतिम रहस्योद्घाटन था। ये खुलासे सिर्फ घोषणाएं नहीं थे, वे पैगंबरों और उनके समुदायों के लिए आराम, शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत थे। कुरान स्वयं इसका एक प्रमाण है, जो धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन, चेतावनियों और निर्देशों की आयतों से भरा है। चुनौतियां और उत्पीड़न। आस्था का मार्ग, पैगंबरी का रास्ता आसान नहीं था। पैगंबरों को उन लोगों से अस्वीकृति, उपहास और यहाँ तक कि हिंसा का भी सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके संदेश को अस्वीकार कर दिया था। उन्हें बहिष्कृत किया गया, धमकाया गया और अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, फिर भी वे कायम रहे। अल्लाह पर उनका विश्वास अटूट था। पैगंबर मोहम्मद पीबीएच के मक्का से मदीना प्रवास, हिजरत की कहानी एक शक्तिशाली उदाहरण है।
इस्लाम का प्रचार करने के लिए मक्का में उत्पीड़न का सामना करते हुए उन्होंने और उनके अनुयायियों ने मदीना में विश्वास और न्याय पर आधारित एक नए समुदाय की स्थापना करते हुए एक खतरनाक यात्रा की। विरासत आशा की एक किरण। अल्लाह और पैगंबरों की कहानियां एक अल्लाह की इबादत का संदेश देती हैं। वे